हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम बात करेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि का उपयोग दो समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है जिसमें आपके दो चर होते हैं अलग अलग, अर्थात दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि से समीकरणों को हल करने के लिए आपको किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करना होता है। या तो आप x के गुणांकों को बराबर कीजिए या y के गुणांकों को बराबर कीजिए। जब किसी एक चर के गुणांक बराबर हो जाए तो उसके बाद आपको समीकरणों को या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। तो उससे एक चर वाला पद कट जाता है और एक चर वाला आंसर आपके आ जाता है। तो इसको एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे तो यहां पर अपने पास निम्न समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करो। समीकरण है x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस वाई इक्वल 10। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो y का गुणांक है इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों इक्वेशंस में y के जो कोफिशिएंट है वो बराबर है। तो इन दोनों समीकरण को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो यहाँ पर y वाला पद है वो बिल्कुल कट जाएगा और जो x वाला पद है वो यहाँ पर मिलके x प्लस 2x 3x हो जाएगा और 5 और 10 मिलके 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 15/3 इक्वल 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे तो हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको देखते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल 5 रखने पर, समीकरण 1 है अपने पास x प्लस वाई इक्वल 5, तो इसमें x इक्वल 5 रखेंगे तब 5 प्लस वाई इक्वल 5 हो जाएगा। और जब आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आपको 5 माइनस 5 इक्वल 0 प्राप्त होगी। तो इस टाइप से आप किसी भी दो इक्वेशंस को सोल्व करके x और y के मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा और उसके बाद समीकरणों को या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो एक और एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 10 तथा 2x माइनस 2y इक्वल 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो x के गुणांक है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और जो y के हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो हम यहाँ पर y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर y का गुणांक 4 लाने के लिए यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जो समीकरण 2 है उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो सभी पद इसके गुणा हो जाएंगे। तो 4x माइनस 4y इक्वल 4 यहाँ पर आ जाएगा और इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। इसके बाद वापस से अब गुणांक जो y वाला पद है, y के गुणांक यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। तो अब आप इन दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। जब आप इसको ऐड करेंगे तो जो x वाले पद हैं वो 3 और 4 मिलके 7x हो जाएगा और जो y वाला पद है वो बिल्कुल कट जाएगा और जो 10 और 4 है वो 14 हो जाएगा। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल 14/7 इक्वल 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे। जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 में ही रखो, आप इक्वेशन 3 में भी रख के या इक्वेशन 2 में भी रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से निकालेंगे समीकरण 1 में x इक्वल 2 रखने पर। तो समीकरण 1 थी अपने पास 3x प्लस 4y इक्वल 10। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल 10 लिख देंगे। जब आप यहाँ से 4y की वैल्यू निकालेंगे तो 10 और 3 इंटू 2 6 होगा, जो इधर आते ही माइनस का हो जाएगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा और 4y इक्वल 4 हो जाएगा। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4/4 इक्वल 1 आपके पास आ जाएगा। तो इस टाइप से आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, दो समीकरणों को, और x और y के मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना होता है और उसके बाद दोनों समीकरणों को या तो जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है। तो